मेरे मित्रों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम धर्म ग्रंथ से पवित्र वचन सुनते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 और वचन 14 को मैंने लिया है। आइए हम वचन सुनते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम वचन में स्पष्ट रूप में देखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। शब्द जो ईश्वर है वो अनादिकाल से विद्यमान था, अनादिकाल से, और वो शब्द ईश्वर था। और आगे वचन में लिखा है, वो शब्द मनुष्य बन गया। शब्द ईश्वर, शब्द मनुष्य बन गया। शब्द भी ईश्वर है और शब्द जब मनुष्य बन गया वो भी ईश्वर है। आइए हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु शब्द मात्र से मनुष्य बन गया तो सबसे पहले प्रभु यीशु ने मेडिकल डिपार्टमेंट को फेल कर दिया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म लिया मनुष्य के रूप में, तो प्रभु यीशु बिना स्त्री और पुरुष के संसर्ग के ही वो इस धरती पर जन्म लेता है। मेडिकल साइंस के लिए संभव नहीं है, यह मुमकिन नहीं है कि बिना स्त्री और पुरुष के संसर्ग के मनुष्य का जन्म हो। तो प्रभु यीशु, जिसका ना पुरुष से ना स्त्री से संसर्ग हुआ, और प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में जन्म लिया, प्रभु यीशु अपने जन्म के द्वारा उन्होंने मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। प्रभु यीशु ना केवल अपने जन्म से, बल्कि प्रभु यीशु और भी अन्य तरीके से मेडिकल साइंस को फेल करता है। हम लोग देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 15 और 16 में लिखा है, ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। शब्द मात्र से, इसका मतलब प्रभु यीशु बिना दवा के, प्रभु यीशु बिना स्पर्श करके रोगियों को चंगा किया, जो मेडिकल साइंस के लिए असंभव है। बिना दवा, बिना स्पर्श किए आप किसी को चंगा नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु बिना स्पर्श किए शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु ना केवल इन दो बातों के द्वारा मेडिकल साइंस को फेल करता है, लेकिन प्रभु यीशु और भी हम देखेंगे आगे किस प्रकार मेडिकल साइंस को फेल करता है। जब मनुष्य मरता है तो उसको जला दिया जाता है, या जब वो मरता है तो उसको दफना दिया जाता है, और इस प्रकार मनुष्य का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन प्रभु यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मरने के बाद उनका शरीर पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ, उनका अस्तित्व नहीं मिटा, वह फिर से जिंदा हो गए। मरने के बाद प्रभु यीशु फिर से जीवित हो गए। इस प्रकार प्रभु यीशु
पंच तत्व में विलीन नहीं हुए और मेडिकल साइंस को अपने जन्म के द्वारा, अपने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करके और पंच तत्व में विलीन नहीं होकर मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। मैं इस वचन के द्वारा यह बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, जब वो शब्द ईश्वर था, ईश्वर है, ईश्वर रहेगा, जब वो शब्द ईश्वर बन गया, वो शब्द मनुष्य बन गया, तो वो ईश्वर है, ईश्वर था, ईश्वर रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र का पानी, चाहे समुद्र का हो या नदी का हो, चाहे पानी बादल से गरजता हुआ धरती पर बरसता हो, पानी तो पानी ही है। इस समय जंगल में आग लगा हुआ है कैलिफोर्निया में। आग चाहे जंगल का हो, चाहे हमारे घर में या बेदी में एक छोटे से दिया के रूप में जलता हो, आग तो आग ही है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर जो अनादिकाल से विद्यमान है, वो शब्द जो ईश्वर था वो मनुष्य बन गया, तो वो शब्द, वो ईश्वर चाहे शब्द में रहे चाहे मनुष्य में रहे, ईश्वर तो ईश्वर ही है। ईश्वर जन्म नहीं लेता है, ईश्वर ना तो मरता है, ईश्वर तो अनादिकाल से विद्यमान है। हम उसी को ईश्वर कहते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो मैं आपको कुछ और बातों को बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने ना केवल मेडिकल साइंस को फेल कर दिया, लेकिन जब प्रभु यीशु संसार में आए तो जिस प्रकार मनुष्य को, हमको और आपको जो मनुष्य देह मिलता है, जब मनुष्य इस संसार में आता है तो उसको एक मानव देह मिलता है, मनुष्य को एक नाम मिलता है और मनुष्य को बोलने की उनको एक शब्द मिलता है। और हम मनुष्य को उसके देह से, मनुष्य के शरीर से, उसके शब्द से और उसके नाम से हम किसी को पहचान सकते हैं। प्रभु यीशु जब इस संसार में मनुष्य के रूप में आए तो प्रभु यीशु को भी हमारी तरह उसको एक नाम मिला, प्रभु यीशु को मानव देह मिला, प्रभु यीशु को बोलने के लिए शब्द मिला। और प्रभु यीशु जब शब्द ईश्वर है तो प्रभु यीशु नाम में भी ईश्वर है, प्रभु यीशु मानव देह में भी ईश्वर है, प्रभु यीशु अपने शब्द में भी ईश्वर है, नाम में भी, मानव देह में भी और अपने शब्दों में भी ईश्वर है। आइए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार प्रभु यीशु मानव देह में वो ईश्वर है। हम बाइबल में देखेंगे, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 और वचन 4 में लिखा है, और आगे भी देखेंगे, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु ने भोजन से परहेज किया, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, उपवास और प्रार्थना में समय बिताया एक मानव देह के रूप में। और इतना ही नहीं, मानव देह के रूप में प्रभु यीशु को जब सूली पर मारा गया तो हम देखेंगे उनको 40 कोड़े मारे गए।
मनुष्य की तरह प्रभु को दर्द होता था। 40 कोड़े मारे गए, उनके सिर में कांटों का मुकुट दिया गया, उनके शरीर को लहूलुहान किया गया, उनको घूंसा से मारा गया, उसके कंधे पर भारी क्रूस लादा गया। प्रभु यीशु को, उनके शरीर को कीलों से लकड़ी पर ठोक दिया गया और प्रभु यीशु धरती और आसमान के बीच में 3 घंटे तक क्रूस पर 3 कीलों पर वो लटका हुआ था। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु के देह को भाला से मारा गया और जब उसके छाती को भाला से मारा गया तो भाला प्रभु यीशु के छाती को चीरते हुए उसके हृदय को छेदन कर दिया और प्रभु यीशु के हृदय से तुरंत जल और रक्त बह निकला। हम संत मार्कुस के सुसमाचार में देखेंगे, अध्याय 15 और वचन 38 में लिखा है, जो रोमन साम्राज्य का सेनापति था, जो प्रभु यीशु को मानव देह में इस प्रकार सूली पर लटकते हुए देख रहा था, उसको इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, सब कुछ को देख रहा था। रोमन साम्राज्य का सेनापति कहता है, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर था। तो मेरे मित्रों, प्रभु यीशु अपने देह में भी वो ईश्वर है, वो ईश्वर था, वो ईश्वर रहेगा। ईश्वर वो तो अनादिकाल से विद्यमान है, वो ना तो मरता है ना जन्म लेता है, वो तो अनादिकाल से विद्यमान रहता है। प्रभु यीशु मानव देह में भी ईश्वर है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के वचन में, जब प्रभु यीशु को मनुष्य के रूप में एक शब्द मिला तो प्रभु यीशु अपने शब्दों के द्वारा भी वो ईश्वर है। हम देखते हैं, आइए संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 और वचन 4 में प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इस प्रकार प्रभु यीशु ने शैतान को जवाब दिया। और हम आगे देखेंगे संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 4 और वचन 33 से आगे देखेंगे। वहां पर एक प्रार्थना भवन में जब प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे तो वहां एक मनुष्य दुष्ट आत्मा के वश में था। प्रभु यीशु को देखते ही वो चिल्ला उठा और उसके अंदर का दुष्ट आत्मा यह कहते हुए चिल्ला रहा था, ईसा नाजरी, हमको आपसे क्या? आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। परम पावन पुरुष, परम पावन केवल ईश्वर होता है। इसलिए शैतान भी जानता है कि प्रभु यीशु ईश्वर है, परम पावन पुरुष है। मेरे मित्रों, हम इस प्रकार पवित्र बाइबल में देखते हैं। तो प्रभु यीशु उसके बाद वो शैतान को, जो शैतान कह रहा था आप ईश्वर के द्वारा भेजे गए परम पावन पुरुष हैं, तो प्रभु यीशु ने कहा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। प्रभु यीशु ने तुरंत उसको डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। और शैतान तुरंत उस मनुष्य से बाहर निकल गया।
केवल ईश्वर शैतान को निकाल सकता है। हम आगे देखेंगे प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा भी वो ईश्वर है, ना केवल शैतान को निकाला, लेकिन संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 8 में और वचन 22 से आगे देखेंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे कि प्रभु यीशु अपने शब्दों के द्वारा ना केवल शक्तिशाली है, लेकिन प्रभु ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह ईश्वर है। प्रभु यीशु एक बार अपने शिष्यों के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे और जब नाव समुद्र में आगे बढ़ रही थी तो अचानक समुद्र में तूफान उठा और उस तूफान में नाव पूरी तरह घिर चुका था और समुद्र की लहरें, ये तूफान उस नाव को अपने चपेट में ले लिया और प्रभु यीशु नाव में सो रहे थे। शिष्य जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे वे डर गए, तुरंत प्रभु के पास दौड़ कर आए और उन्होंने कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं। शिष्य समझ गए कि अब हम मरने वाले हैं, हमारा जीवन अब खत्म हो जाएगा, और उन्होंने कहा हम डूब रहे हैं। और प्रभु यीशु उठा, समुद्र को देखा, तूफान को देखा और प्रभु यीशु ने तूफान से कहा शांत हो जा, समुद्र से कहा थम जा, और तूफान शांत हो गया, समुद्र थम गया। तूफान को कौन रोक सकता है? समुद्र को कौन रोक सकता है? जो ईश्वर है वही तो तूफान को, समुद्र को रोक सकता है। और प्रभु यीशु अपने शब्दों के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि प्रभु यीशु शब्द से भी वो ईश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको और एक वचन देना चाहूँगा जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 5 और वचन संख्या आगे देखेंगे 8 से लेकर। तो यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास में एक जल का कुंड है और उस कुंड के इर्द गिर्द बहुत सारे रोगी, अंधे, लंगड़े, अर्धांग रोगी पड़े रहते थे। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था, एक अर्धांग रोगी, जो 38 वर्षों की लंबी अवधि से उस कुंड के सामने में पड़ा हुआ था। 38 वर्षों की लंबी अवधि से प्रभु यीशु उसको देखकर दया से उमड़ आए और प्रभु यीशु उसको बिना टच किए उनसे कहता है, उठो, चारपाई ले लो और चलो फिरो। प्रभु का यह शब्द उनके कान में प्रवेश किया, टकराया, अंदर में प्रवेश किया और सामर्थ्यवान वचन के द्वारा उनके शरीर में फिर से शक्ति आ गई और तुरंत पल भर में वो अर्धांग रोगी जो 38 वर्षों से इसी प्रकार पड़ा हुआ था उठकर खड़ा हो गया। उठकर खड़ा हो गया, चारपाई ले लिया और चलने फिरने लगा। मेरे मित्रों, इस प्रकार प्रभु यीशु अपने शब्दों के द्वारा भी वो ईश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु ना केवल अपने मानव देह में ईश्वर है, ना केवल वो अपने शब्दों में ईश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु जो उसको नाम मिला था ईसा नाम में भी वो ईश्वर है, क्योंकि ईसा नाम मनुष्यों के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। ईसा नाम ईश्वर के द्वारा दिया गया नाम है।
जब स्वर्गदूत गब्रिएल जोसेफ के पास में आकर के कहा, दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान जोसेफ, मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। और इसके बाद स्वर्गदूत जोसेफ से कहता है, उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। और स्वर्गदूत ये कहता है, तुम उनका नाम ईसा रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो ये नाम, ईसा नाम, मनुष्यों के द्वारा दिया गया नाम नहीं है, यह नाम ईश्वर के द्वारा दिया गया नाम है। इसलिए प्रभु यीशु ईसा नाम के द्वारा भी वो ईश्वर है। हम बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु यीशु को अपने मिशन को पूरा करने के बाद मनुष्य के रूप में जब इस धरती से स्वर्ग में उठा लिए जाने का समय आ गया, हम लोगों ने देख चुके हैं कि प्रभु यीशु का शरीर पंचतंत्र में विलीन नहीं हुआ। प्रभु यीशु मरने के बाद फिर से जी उठा। जी उठने के बाद वो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे, शिष्यों को दिखाई देते रहे और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो प्रभु यीशु के स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाने के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, ऊपर की शक्ति से उनको संपन्न किया। और हम प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में और वचन 6 और 7 में देखेंगे, प्रभु का 2 शिष्य पेतरुस और यूहन जब यरूशलेम मंदिर में वे लोग प्रवेश कर रहे थे, तो यरूशलेम मंदिर में सुंदर नामक फाटक के पास एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठकर भीख मांगा करता था। और जब पेतरुस और यूहन उसके पास से गुजरे, तो जन्म से वो लंगड़ा व्यक्ति कुछ पाने की आशा में अपने हाथों को आगे बढ़ाया। और पेतरुस उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखकर वो कहता है, मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना है, बल्कि मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर उठो। और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। और वचन में लिखा है, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर जब वो खड़ा हो गया तो उसके घुटनों में और टखनों में बल आ गया, वो उछल कर खड़ा हो गया। ईसा नाम वो ईश्वर है, नाम में भी वो ईश्वर है। तो मेरे मित्रों, हम इस प्रकार देखते हैं कि प्रभु यीशु को जो नाम मिला है ईश्वर की ओर से, या सामर्थ्यवान नाम, ये नाम ही ईश्वर है। इस नाम के द्वारा भी प्रभु यीशु ये प्रमाणित कर देता है कि वो ईश्वर है। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 10 और 11 में लिखा है, वचन कहता है, ईश्वर ने उनको वह नाम प्रदान किया, ईश्वर ने उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब ये स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। तो प्रभु यीशु, मेरे मित्रों, शब्द ईश्वर था, वो शब्द मनुष्य बन गया, वो शब्द नाम में, वो शब्द मानव देह में, वो शब्द मानव नाम में भी ईश्वर, मानव देह में भी ईश्वर, उनके शब्दों में भी वो ईश्वर। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो मैं आपको
धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बड़े इत्मीनान से प्रभु के इस पवित्र वचन को सुन रहे थे। प्रभु का एक एक वचन, जो प्रभु नाम में भी ईश्वर है, वचन में भी ईश्वर है और अपने शब्दों में भी ईश्वर है, वही प्रभु यीशु जो ईश्वर है आपको और आपके परिवार को आशीष दे। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, तकलीफ है, कठिनाइयां है, वो ईश्वर जो शब्द बनकर आया, मानव देह बनकर के आया, नाम में भी है ईश्वर, वो आपको आशीष दे, चंगाई दे।